साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर साइफर केस में 12 दिसंबर को फर्दे जुर्म आयद होगी। अडियाला जेल में केस की समाअत, अदालत ने मुल्जिमान को नकूल फराहम कर दी। वुकला का अदालती समाअत पर एतराज, खुसूसी अदालत के जज ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच जज की तैनाती का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे चुका है। मरियम नवाज ने साबिक चेयरमैन पीटीआई को निशाने पर रख लिया। कहा पहले कहता था 9 मई के हमले मैंने नहीं मेरे कारकुनान ने किए थे, आज कहता है 9 मई नवाज शरीफ ने कराया था। यानी 9 मई को पीटीआई क़यादत और कारकुन नवाज शरीफ से हिदायत ले रहे थे। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस के ट्रायल का आगाज, एहतसाब अदालत ने 6 दिसंबर को मुल्जिमान को तलब कर लिया। केस का ट्रायल अडियाला जेल में ही होगा। शहजाद अकबर, मलिक रियाज, जुल्फी बुखारी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अहमद अली रियाज, जियाउल मुस्तफा, फराह खान के वारंट भी जारी। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा 9 मई साजिश है तो ये साजिश साबिक चेयरमैन पीटीआई ने खुद की है। उन्होंने गिरफ्तारी पर एहतजाज और हमला करने का कहा था। क्या जिना हाउस में आग लगाने वाले हमारे रिश्तेदार थे? नौजवानों के जहन खराब करने का किसने कहा था? गिरफ्तारी ना देने का फैसला अमेरिका या नवाज शरीफ के कहने पर किया था। तकब्बुर और गुरूर में की गई हरकत का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को फंड्स जल्द रिलीज कर देंगे, वफाकी हुकूमत की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए मुख्तस रकम रिलीज न करने पर सेक्रेटरी खजाना को तलब किया। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बोसाल ने मुलाकात के बाद कहा फंड्स जल्द रिलीज कर देंगे, इलेक्शन कमीशन जितनी रकम कहेगा देंगे। जराये के मुताबिक 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए फौरी तौर पर 17 अरब रुपए दरकार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का निगरान वजीर आजम को भी खत लिखने का फैसला। इंतखाबात में रावलपिंडी डिवीजन से किसको उतारा जाएगा? नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। अटक, रावलपिंडी, चकवाल और जहलम के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। राना सनाउल्लाह ने कहा सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत हो सकती है। नवाज शरीफ 4 सूबों का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। इंतखाबात समेत सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून पर निशाने। कहा नवाज शरीफ को नया लाडला कहने पर बहुत बुरा मनाया जाता है। नून लीग के लोग लाडला टैग का एतराफ करते हैं। नून लीग के लोग नवाज शरीफ के नारे और सोच का जनाजा निकाल रहे हैं। खुर्शीद शाह बोले एक पार्टी को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। मैं नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ होगी। हो सकता है इलेक्शन कमीशन को ख्याल आ जाए कि इलेक्शन साफ और शफाफ कराएं। स्टॉक मार्केट में नई तारीख बन गई। इंडेक्स पहली बार 62,000 पॉइंट से भी ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स में 800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 44 पैसे सस्ता, कीमत 284 रुपए 53 पैसे हो गई। चोर को पकड़ना है, पूरे मोहल्ले को तंग नहीं करना। चेयरमैन नैब नजीर अहमद ने कहा करप्शन एक नासूर है, कोई फर्दे वाहिद या इदारा मुल्क को करप्शन से आजाद नहीं कर सकता। तमाम तबकात को बदउनवानी के खात्मे के लिए किरदार अदा करना होगा। हर 10 में से 7 लोग हाउसिंग स्कीम में करप्शन का शिकार हैं। कोशिश है मजीद लोग इस धोखाधड़ी का शिकार न बने। लोगों को लूटने वाले फसली बटेरों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन और किकबैक्स वसूल करने का रेफरेंस, परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ दायर नैब रेफरेंस की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। एहतसाब अदालत के जज ने रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। नैब लाहौर ने 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद मालियत का रेफरेंस दायर किया। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने शोकॉज नोटिस का जवाब जुडिशियल काउंसिल में जमा करवा दिया। कहा 2 आईनी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं। दोनों आईनी दरखास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जारी करदा शोकॉज नोटिस वापस लिया जाए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने जवाब की कॉपी सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दी।
MQM ने इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठा दिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे टीम कॉम्प्रोमाइज है, साफ शफाफ इंतखाबात नहीं हुए तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। वाज़े नजर आ रहा है कि इंतखाबात जानिबदाराना होंगे। फारूक सत्तार बोले, पीपल्स पार्टी का बहता हुआ पैसा शायद इलेक्शन कमीशन में भी आ गया। MQM वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में तहफ्फुजात से आगाह किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने कहा, इलेक्शन के करीब आते ही MQM तासुब की बात करती है। MQM के पास ना वोट है ना अवामी मैंडेट। मुत्तहिदा के अंदर इख्तलाफात हैं, शायद वो इलेक्शन भी ना लड़ पाए। माजी में MQM जो करती आई है लोगों ने उसको मुस्तरद किया। अकबर एस बाबर का PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने का मुतालिबा। कहा, तहरीक इंसाफ को शदीद मुश्किलात का सामना है, पार्टी के लिए बल्ले का निशान रखना मुश्किल हो जाएगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के नाम पर ड्रामा किया, कारकुनों को बुनियादी जमहूरी हुकूक से महरूम किया गया। पीपल्स पार्टी का गुजरांवाला में जलसा करने का ऐलान। राजा परवेज अशरफ ने कहा, पीपल्स पार्टी कमजोर नहीं, आइंदा वजीर आजम बिलावल भुट्टो होंगे। अवाम को इंतखाबात के मकासद समझ कर वोट देना होगा। अवाम बाशऊर हैं, बेहतरीन नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। लोग बेहतर लोगों को अवाम की खिदमत का मौका देना चाहिए। निगरान वजीर आजम अनवर उल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान चीन के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं, चीन की तरक्की से बहुत कुछ सीख रहे हैं। चीन ने गुर्बत पर काबू पाने से लेकर तरक्की तक बेहतरीन किरदार अदा किया। गवादर और बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में आगे ही जाएंगे। गवादर में समुद्री पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट का इफ्तिताह, पाक चीन दोस्ती अस्पताल का भी इफ्तिताह किया गया। लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत। तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम के वालिद को भी कसूरवार करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कहा, वालिद ने खुद गाड़ी की चाबी अपने बेटे को दी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से मुलजिम की गिरफ्तारी भी मांग ली। मुलजिम के वालिद की जमानत में 8 दिसंबर तक तौसी। लाहौर में इंसानी गुर्दे फरोख्त करने वाले गैंग के 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान पैसों का लालच देकर गुर्दा खरीदते थे। एक गुर्दे के एवज मुतासरा शख्स को 2 लाख रुपए देते थे। पैवंदकारी में मुलव्विस डॉक्टर्स की गिरफ्तारी की कोशिशें। मेयर पेशावर के दफ्तर के बाहर गोलियां चल गईं। वर्कर्स यूनियन ग्रुप्स में तसादुम के बायस शदीद हवाई फायरिंग। पुलिस के मुताबिक हालात काबू में हैं। फायरिंग करने वालों की निशानदही का अमल जारी है। एहसन इकबाल और दानियाल अजीज की लड़ाई की वजह पार्टी टिकट करार। राना सनाउल्लाह ने कहा, दानियाल अजीज सूबाई असेंबली के टिकट पर नाराज हैं। एहसन इकबाल नारोवाल के हलके से बेटे के लिए टिकट चाहते हैं। दानियाल अजीज इस हलके से उवैस कासिम को उतारना चाहते हैं। एहसन इकबाल की वजह से महंगाई हुई तो दानियाल अजीज 16 माह क्या करते रहे। दानियाल अजीज ने राना सनाउल्लाह के दावे की तरदीद कर दी। कहा, कभी किसी के लिए पार्टी टिकट की सिफारिश नहीं की। चाहता हूं पार्टी जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दे। पार्टी सीट जाया करनी है तो ये उनकी मर्जी है। असल मसला मुल्क में महंगाई का है। मैं कहता रहूंगा, पार्टी के मौकफ को पजीराई नहीं मिल रही। महंगाई और मीडिया स्ट्रेटेजी का कुछ कर लें। राना सनाउल्लाह को शायद मालूमात नहीं है। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, एक तरफ बाप बेटा और दूसरी तरफ बाप बेटी। अब ऐसा नहीं चलेगा। 75 साल से मुसल्लत लोगों ने मईशत को तबाह किया। सियासी जमातों ने 12-12 लोगों से धोखा किया। आवाम को महरूमियों का जिम्मेदार हमारा सिस्टम है। 8 फरवरी को मुल्की तकदीर बदलने के लिए वोट के हक को इस्तेमाल करें। डॉक्टर यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का फैसला। जेल से इलेक्शन लड़ने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। PTI के सेक्रेटरी लीगल अफेयर ने कहा, इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान होते ही कागजात नामजदगी हासिल किए जाएंगे।
परवेज खटक ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई समेत तमाम साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को लूटा। मुल्क हुक्मरानों की वजह से तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। हमारा एजेंडा आवाम की खिदमत करना है। महमूद खान बोले, पीडीएम ने करप्शन और लूटमार के अलावा कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर अदम एतमाद का इजहार। हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। सदर नून लीग सिंध बशीर मेमन ने कहा, लाड़काना में हल्का बंदियों का फरमाइशी प्रोग्राम हुआ। इलेक्शन कमीशन को तहफ्फुजात से आगाह कर दिया। कराची के साथ इंसाफ होना चाहिए। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई ने कहा, अफगानिस्तान अपनी अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। हाफिज गुल बहादुर जैसे दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। अफगान सरजमीन को दूसरे मुमालिक के खिलाफ इस्तेमाल ना करने दिया जाए। आलमी सतह पर रियासत को तस्लीम करवाने के लिए इक़दाम करें। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की कार्रवाइयां पूरी दुनिया देख रही है। कराची में साइड सुपर हाईवे के नजदीक मुबैना पुलिस मुकाबला। जख्मी डाकू 3 साथियों समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। बच्चे भी गिरते हैं, मोटरसाइकिल वाले आए दिन गिर जाते हैं सर। किसी का टांग टूट गया, किसी का सर टूट गया। ये तो मौत का कुआं है समझो हम लोग के लिए। जिसके पास भी जाओ वो कहते हैं अभी लाएंगे, अभी ढकना लाएंगे, लेकिन ये ढकना आने में पता नहीं कहाँ से आएगा। यहाँ से बच्चे रात के टाइम पे अंधेरे में जो है निकलते हैं, घरों से बाहर खेलते, कोई बच्चा गिर जाता है। तकरीबन इनको 1.5 साल हुए टूटे हुए। इनको कोई वायरस नहीं है इनके बनाने के लिए। मैनहोल जान के लिए खतरा। मुतादिद बच्चे खुले मैनहोल्स में गिरकर जान बहक हुए। पाक कॉलोनी पुराना गोलीमार में एक ही गली में 10 से ज्यादा खुले मैनहोल्स ने शहरियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। लाहौर में स्मॉग का रोग बरकरार, फजा मुजरे सेहत। दुनिया भर में फजाई आलूदगी से मुतासरा शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज्यादा। कराची में भी फजाई आलूदगी के डेरे। सिंध के इलाके कंदकोट में धुंध के बाइस ट्रक और वैन में तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, 10 की हालत तशवीशनाक। ट्रक कराची से पंजाब और वैन कंदकोट से सक्खर जा रही थी। सरमायाकारों की सहूलत के लिए बर्क रफ्तार 1 विंडो ऑपरेशन। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर में कारोबारी सहूलतकारी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इस सेंटर में जल्द एनओसी मिलेगा। फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान में भी अगले 30 दिन में ये सेंटर खोलेंगे। इलेक्शन में सिर्फ 66 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार कवरेज सिर्फ हम न्यूज पर। पेरू में मुसल्लह अफराद का कान पर हमला, 9 अफराद हलाक, 15 से ज्यादा जख्मी। मकामी पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने धमाका खेज मवाद के जरिए हमला किया। न्यूयॉर्क में चाकू बर्दार शख्स का हमला, 2 बच्चों समेत 4 अफराद हलाक। पुलिस ने फायरिंग करके चाकू बर्दार शख्स को हलाक कर दिया। यूरोप शदीद बर्फबारी की लपेट में आ गया। सैकड़ों परवाजें मुतासिर। मुसाफिर एयरपोर्ट्स और ट्रेन स्टेशंस पर फंस गए। बर्फबारी से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। अमेरिका की जुनूबी रियासतों में भी आइंदा दिनों में शदीद बर्फबारी का इम्कान।